बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी हाई स्कूल यूपी बोर्ड में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, घनानंद और चिंतामणि रीतकाल की किस धारा के कवि हैं? इसका सही उत्तर होगा रीतिमुक्त काव्यधारा। अगला प्रश्न है, रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, नदियां गलत छपा हुआ है, प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो ये हैं रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार रस की प्रधानता और ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा। आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल की दो प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तो बिहारी द्वारा रचित बिहारी सस्सई, दूसरा है केशव द्वारा रचित रामचंद्रिका। अगला प्रश्न है, छायावादी युग की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो छायावादी युग की प्रमुख विशेषताएं हैं सौंदर्य की भावना, प्रकृति का मानवीकरण, रहस्य की भावना तथा चिंतन की प्रधानता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में क्या है? स्वदेश प्रेम है, स्वदेश प्रेम की भावना है, लघुता के प्रति सजगता है और नारी के प्रति सही दृष्टिकोण है और यथार्थता का चित्रण हुआ है अथवा यथार्थता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी युग के किन्हीं दो कवियों के नाम बताइए। तो ऐसे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, नई कविता के चार कवियों के नाम लिखिए। नई कविता के चार कवि हैं अज्ञेय, आगे गलत छपा हुआ है, अज्ञेय, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर और डॉक्टर धर्मवीर भारती। नई कविता के प्रमुख कवि हैं, ये तार सप्तक के भी कवि हैं। अगला प्रश्न है, छायावादी युग के दो महाकाव्यों के नाम बताइए। तो छायावादी युग के दो महाकाव्य कौन कौन से हैं? साकेत और कामायनी। साकेत के रचनाकार मैथिली शरण और कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त तथा कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। आगे बढ़ते हैं। रीतिमुक्त अगला प्रश्न है, रीतिमुक्त काव्यधारा के दो कवियों के नाम बताइए। तो रीतिमुक्त काव्यधारा के दो कवियों के नाम हैं घनानंद रीतिमुक्त धारा कवि हैं, बोधा हैं, आलम, द्विजदेव और ठाकुर, ये सब रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकारों के नाम बताइए। रचना है रसिक प्रिया, छत्रसाल दशक, मधुकलश तथा साकेत। उत्तर में देखते हैं, रसिक प्रिया के रचनाकार केशवदास, छत्रसाल दशक के रचनाकार भूषण हैं, मधुकलश के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कविता कौमुदी के रचनाकार कौन हैं? सही उत्तर होगा राम नरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, हिमतरंगिणी, भस्मांकुर, यामा, निशा निमंत्रण आदि कृतियों के रचनाकार का नाम बताइए। देखिए, हिमतरंगी के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। भस्मांकुर के रचनाकार कौन है? नागार्जुन हैं। और यामा के रचनाकार महादेवी वर्मा। यामा अति महत्वपूर्ण रचना है, तो इसको याद कर रखेंगे। निशा निमंत्रण है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न आज का, छायावादी युग के किन्हीं दो कवियों के नाम एवं उनकी रचनाओं के नाम बताना है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है प्रेम प्रतीक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और इनकी रचना है तुलसीदास। तो आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।